Yes, my dear students, very good morning to all of you. Dear students, अभी तक हम लोग जो है फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब इस समय आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन के बारे में हम लोग टाइप ऑफ सर्कुलेशन तो इसके पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम लोग सर्कुलेशन के बारे में, ये जो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इसके बारे में स्टडी करना है। तो ये जो ह्यूमन के जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, वैसे तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें आपका पोर्टल सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है और कोरोनरी या कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन इन सब में से जो मेन है, हम लोगों को इस लेसन में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यदि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ें तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये हमारे बॉडी में हार्ट, आर्टरी और वेन से मिलकर के बना होता है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर हम आर्टरी ये देख रहे हैं, वेन्स ये देख रहे हैं और हार्ट ये आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो अगर हार्ट के हम हिस्टोलॉजी के बारे में स्टडी करना चाहें तो जो ये हार्ट होता है बेटा, ये नेचर इसका होता है, ये मस्कुलर या कार्डियक मसल का बना होता है। हम लोगों ने इसके पहले लेसन उसमें क्लास 9th में वो मसल के 3 टाइप पढ़े थे ना, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और इसके बाद जो है कार्डियक मसल। तो इसके बाद स्ट्रेटेड माने ऐच्छिक पेशी, नॉन स्ट्रेटेड अनैच्छिक पेशी और कार्डियक मसल। ये जो कार्डियक मसल होता है, ये जो है इसी से हार्ट बना होता है, जिसे स्पेसिफिक नाम मायोकार्डियम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो नेचर इसका होता है, ये कार्डियक मसल का नेचर होता है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरीज और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये जो हार्ट का ओरिजिन होता है, ये एम्ब्रियो के मेसोडर्म से होता है। ठीक है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है और यही एक प्रकार के लेयर से, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी लेने के बाद अब आइए जरा हम लोग यहाँ पर, ये हमारा हार्ट स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इस हार्ट, ये बेटा हार्ट जो है सबसे इजी वे आपके है। 11th क्लास 10th में जो आपने हार्ट एनसीईआरटी में देखा होगा, उसका जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे द बेस्ट वे है। कभी अगर हमको ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में शो करना हो, हार्ट के इनर चैम्बर्स क्या होते हैं, उसकी लोकेशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, तो बेहतर होगा कि आप 10th क्लास के जो एनसीईआरटी के जो फिगर है उसी को प्रेफर करें, जो यहाँ पे आपके सामने है। अभी इसको हम इजी स्केचिंग वे भी बताएंगे, इसको आप कैसे कम से कम समय में स्केच करके आप जो है इसका लेवलिंग कर लें। तो ध्यान रखिएगा। आइए सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानें। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, ये जो रेड कलर का ये पोर्शन देख रहे हैं, ये आपका एओर्टा है। ये आपका एओर्टा है। एओर्टा आकर के हार्ट में एक वॉल्व के द्वारा रेगुलेट होता है। यहाँ से ये इसको बोलते हैं सेमीलूनर वॉल्व। एक ये सेमीलूनर वॉल्व है। या बेहतर यह होगा कि 1 मिनट के लिए जरा आप इस फिगर पर निहार लीजिए, तब इस पर हम बोलना शुरू करें। ठीक है, नहीं तो अभी हम बोलते चले जाएंगे और आपको कन्फ्यूजन होता चला जाएगा। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक, इस फिगर को आप देखते रहिए और यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो आर्टरी और वेन्स होती है, तो ये आर्टरी क्या होती है, ये भी 3 लेयर्ड होती है और हमारी वेन्स भी 3 लेयर्ड होती है। आर्टरी हमारी हाईली मस्कुलर होती है, इसमें प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और हार्ट से बॉडी ऑर्गन को ब्लड को कैरी करता है और ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक कैरी करता है। ये वेन होता है, ये भी 3 लेयर्ड होता है, लेकिन ये लेस मस्कुलर होता है। ठीक है, ये दोनों में अगर डिफरेंस हम इस्टेब्लिश करें, यस हार्ट के स्टडी से पहले हम लोग इस चीज़ का फोकस कर रहे हैं। अगर दोनों में डिफरेंस देखें, ये इसमें कोई वॉल्व नहीं होता, वॉल्व इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो है वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो आउटर आर्टरी की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है। ये जो मिडिल की लेयर है,
ये ट्यूनिका मीडिया है जो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। और जो इनर लेयर है ये ट्यूनिका इंटीमा है जो एंडोथेलियल लेयर से मिलकर बनती है। और ये ल्यूमेन है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका है आर्टरी। आर्टरी का एक्सटर्नल लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर ये जो है ये ट्यूनिका मीडिया और इनर लेयर ट्यूनिका इंटीमा। ये क्या है? ये वॉल्व्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये ल्यूमेन है जिससे ब्लड क्या होता है बॉडी पार्ट से हार्ट को वापस आता है। डिफरेंस क्या है? आर्टरी और वेंस को हम कैसे डिफाइन करें? डियर स्टूडेंट्स, जरा सिंपल इसका डिफिनेशन है द कैपिलरी द ट्यूब दैट brings blood from heart to organs is known as artery, and the capillary or veins, capillary or tubes that through which blood comes to heart from body parts or tissue. शरीर के किसी अंग से रक्त को हृदय में ले आने वाली नलिका को शिरा कहते हैं और हृदय से किसी अंग को रक्त ले जाने वाले बाहर ब्लड को कैरी करने वाले कैपिलरी ब्लड या उसके ट्यूब को हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। ये तो फंक्शनल डिफरेंस हुआ और यही सबसे मेन डिफिनेशन का बेस भी है। और स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप देख भी रहे हैं। ये अनवॉल्व्ड होती है, ये वॉल्व्ड होती है, ये क्या होते हैं नरेटेड होती है, ये क्या होती है ये स्लग्स होती है यानी फैली हुई होती है। प्रेशर इसको हाई प्रेशर से इसमें ब्लड फ्लो करता है, इसमें लो प्रेशर से ब्लड हार्ट में वापस आता है। ठीक है। अब इतनी चीज जानने के बाद अब आइए हम लोग देखेंगे इसमें हार्ट के बारे में। ठीक है। तो देखिए ये क्या है? ये आपकी एओर्टा है, ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब जिससे लंग से क्या होता है प्योर ब्लड, ये क्या करता है? ये इम्प्योर ब्लड लंग्स को ले जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। प्योर ब्लड लंग से क्या होता है इस वेन के द्वारा कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टिकल में आता है। ये हार्ट का लेफ्ट आर्टिकल है। ये जो है एओर्टा में सेमिलुनर वॉल्व है। ये और लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का क्या है? ये मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व है। ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से। और ये कॉर्डी टेंडनी है, ये फाइब्रस मसल होते हैं जो इसको वाल्व को पकड़े रहते हैं कि बाय द वे हाई प्रेशर लगने पर कभी ये जो वॉल्व है इस तरह से वो कहीं रिवर्स होकर ऐसे खुल जाए, उल्टी छतरी जैसा कहीं उल्टा न हो जाए, इसलिए इसको जो है बैलेंस करके रखता है जिससे ये रिवर्स न होने पाए, उल्टा न खुल जाए। ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दोनों वेंट्रिकल के बीच का ये जो है सेप्टम है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल है जो थिक होता है इन कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ठीक, क्यों? क्योंकि इस लेफ्ट वेंट्रिकल को इस एओर्टा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन को कंप्लीट कराना होता है, यानी पूरी बॉडी के सेल टू सेल ब्लड को सप्लाई करना होता है हाई प्रेशर के साथ। इसलिए ये वाल जो है हाईली थिक होती है, ज़्यादा मस्कुलर होती है, मोटी होती है। और ये क्या करता है? इस लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड केवल इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में पहुंचाना होता है, यानी बहुत कम दूरी करनी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कम प्रेशर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा थिक होने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी लैमार्क का यूज एंड डिसयूज का रूल फॉलो कर रहा है कि जिस पार्ट का ज़्यादा यूज हो रहा है वो ज़्यादा थिक है और जिसका कम यूज हो रहा है वो थिन ही रह गया है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है और है भी ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे ये जो वॉल्व है इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व या यूस्टेकियन वॉल्व कहते हैं। ठीक है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है पंखे के 3 ब्लेड की जैसा, ये क्या होते हैं?
इसमें 3 कस्पिड होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्यूब है, इसका एक वॉल्व ये हुआ, दूसरा वॉल्व इसका ये हुआ और तीसरा वॉल्व इसका ये हुआ। तो इस प्रकार से 3 वॉल्व इस मिले, तो यहाँ से 2 ही दिखाई पड़ रहा है, जबकि यहाँ क्या होते हैं 3 होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। जो क्या कहता है ऑर्किल से वेंट्रिकल, राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक, ये देखिए ये है पोस्टीरियर वेना केवा, यानी बॉडी के लोअर पार्ट से, हार्ट के निचले भाग से जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड को क्या करता है, ये ऑर्किल मिलाता है। ये एवियन है, एवियन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका फंक्शन क्या है, अभी लेवलिंग जब इसको डिलीट करेंगे तब इसके बारे में, इसके फंक्शन को हम लोग आगे बताएंगे। ये राइट ऑर्किल है, ये सान है, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। और ये एंटीरियर वेना केवा है, जो हार्ट के ऊपरी तल से, ऊपरी भाग से क्या होता है, यह इम्प्योर ब्लड को ला करके राइट ऑर्किल में ड्रॉप करता है। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान रखिएगा यहां पर ये दोनों, यानी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में क्या होता है, ये सेमीलुनर वॉल्व्स होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, इनको सेमीलुनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो इतनी स्टडी करने के बाद अब ये इसका ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसको स्केच करना चाहें तो, अगर हम इसको आपको एक छोटा सा अभ्यास दिखा रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, ये देखिए स्केच करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले ये ठीक, ये हो गया। ठीक, यहां से देखिए ये हो गया और यहां से ये हो गया। अब आगे देखिए, अब यहां से ठीक है, ये हो गया सिस्टम। आगे से हम क्या है, ये क्या हुआ, ये एओर्टा वाला पोर्शन यहां से आया, ठीक। आगे से देखिए, ठीक है, ये आपका आर्टिकुलर पोर्शन हो गया। ये देखिए, यहां से ये हो गया, ठीक है, ये राइट आर्टिकल हो गया। ये आपका पूरा हार्ट स्केच हो गया। ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो बड़े इजी वे में इसको स्केच कर सकते हैं। यदि आपका अभ्यास नहीं पड़ा है तो हम आपको क्लास में आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ को डिटेल करने में। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो नहीं बना पाए एक बार अगर देख लेंगे तो बड़ा इजी वे है इसका जो है स्केच करने का। ठीक है, अब आइए इसके आगे की चीज़ हम लोग देखें। तो लेवलिंग तो आपका हो गया। अब आप बेहतर आपके लिए होगा कि आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अपने नोट्स में लिखने में आसानी हो, तब हम लोग आगे चलें। यस, ओके। तो अब बेटा हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, कुछ आगे की चीज़ समझने के लिए। अब हम लोग आगे समझेंगे इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है। ठीक है, तो इसको पहले एक बार मिटा दें। लेवलिंग आपको याद रखना होगा, आपको नहीं याद होगा तो हम तो आपको बोल देंगे, लेकिन लेवलिंग अगर आपको याद रहता है तो आपके लिए आसानी होगी समझने में। ठीक है, ओके, ठीक है। तब तक आप अपने नोट्स को देखते रहिए अगले फर्दर फंक्शन को समझने के लिए कि अगला फंक्शन कैसे होता है, ये हार्ट हमारा कैसे फंक्शन करता है, इस बात को हमको समझना है। ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक, वेरी गुड। यस बेटा, लगभग मिट चुका है, बाकी जो चीज़ें नहीं मिटी हैं कोई बात नहीं। अब हमें समझना यह है कि इसमें ब्लड का फ्लो होता कैसे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लड का फ्लो कैसे होता है। क्या आप कार्डियक साइकिल और ब्लड फ्लो दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं? बेहतर यही होगा कि हम लोग कार्डियक साइकिल और ब्लड फ्लो को एक साथ देख लें। ठीक है,
तो कार्डियक साइकिल की शुरुआत कहाँ होती है बेटा? कार्डियक साइकिल की जब शुरुआत होती है उस समय ये जो सेमी लूनर वॉल्व्स होते हैं ये बंद होते हैं। पहली कंडीशन, ये जो दोनों आर्किल हैं, ये दोनों आर्किल ज्वाइंट डिस्टॉल, दोनों आर्किल क्या होते हैं? एकदम शिथिल अवस्था में, फैले हुई अवस्था में होते हैं। यहीं से शुरुआत होती है कार्डियक साइकिल की। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जब ये दोनों आर्किल, लेफ्ट और राइट आर्किल क्या होंगे? सिस्टॉल के कंडीशन में होंगे। उस समय क्या होगा? ये लूनर, सेमी लूनर वॉल्व्स दोनों बंद रहेंगे और क्या होगा? दो चीज होगी। पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड यहां से क्या होगा? दोनों पल्मोनरी वेन के द्वारा, लेफ्ट ऑर्किल पल्मोनरी से ब्लड, क्या पल्मोनरी में होता है लंग, उसके वेन के द्वारा जो प्योर ब्लड है वो क्या आएगा? वो आपके लेफ्ट ऑर्किल में आता है। ठीक, एक काम ये होगा। दूसरी चीज, ये जो उसी समय ये भी फैला रहेगा, तो जब फैला रहेगा तो इसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, रिलैक्स रहेगा। उस चीज को भरने के लिए ये बॉडी के एंटीरियर पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है वो एंटीरियर वेना केवा के द्वारा वो क्या आएगा? इस लेफ्ट राइट आर्किल में आएगा, राइट आर्किल में, और पोस्टीरियर वेना केवा से ब्लड क्या करेगा? ये भी राइट आर्किल में आएगा। ठीक, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे देख रहे हैं दो नोड है, ये सान है, साइनो एट्रिकुलर नोड। बेटा ध्यान रखना, ये साइनो एट्रिकुलर नोड्स क्या होते हैं? ये सेल्फ कंट्रैक्टाइल, ऑटो स्टिमुलेटेड होते हैं, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये सेल्फ स्टिमुलेटेड होते हैं। और ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट होकर के ऑटो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, स्वयं ही क्या करते हैं? ये बिजली उत्पन्न करते हैं। और जब विद्युत उत्पन्न करते हैं तो जैसे जनरेटर में होता है कि एक बार ये 0.4 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है। और क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक जनरेट करता है तो इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो केवल आर्किल में, केवल क्या होते हैं? आर्किल में इसके जो है वो प्रसार होता है। तो ये केवल लेफ्ट और राइट आर्किल को क्या करते हैं? ये इसमें हाई कंस्ट्रक्शन जनरेट कर देते हैं। यानी जैसे ही इसमें साउंड में इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, ये अब क्या होगा? ज्वाइंट फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज शुरू हो रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, वह इलेक्ट्रिक क्या करेगा? दोनों आर्किल को जर्क देगा, यानी इलेक्ट्रिक शॉक देगा। और इलेक्ट्रिक शॉक पाने से क्या होता है? जो मसल्स होती हैं, ये जो लेफ्ट और राइट आर्किल की मसल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसके सिकुड़ने की वजह से इसमें जो ब्लड होता है, इसमें जो प्योर ब्लड है, इसमें जो इम्प्योर ब्लड है, वो क्या काम करेगा? वो क्या करेगा? वो तेजी के साथ क्या होगा? लगभग 30% हाई वॉल्यूम क्या होता है? इसमें फोर्स कर दिया जाता है। यहां से ब्लड, प्योर ब्लड इस बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहा जाता है, कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये जो राइट ऑर्किल में जो ब्लड आया है वो इस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा क्या होता है? वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक, इतनी कंडीशन हो गई। इसको कहेंगे जैसे ही ये नोड एक्टिव होगा, एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, तो क्या होगा? पहली स्टेज शुरू हो गई, इसमें ऑर्किल सिस्टोल, आर्किल का क्या हो गया? सिस्टोल शुरू हो गया। ये आर्किल का सिस्टोल हो गया, सॉरी हाँ सिस्टोल हो गया। आर्किल जब सिस्टोल करेगी लगभग मोर 30% ब्लड को मोर ओवर क्या करता है? ये क्या करता है? पंप कर देता है इस लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये सिस्टोल करेगा क्या होगा? ये जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं वो ऑल ऑफ सडन उसी समय क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड का फ्लो इधर से इधर होगा। तो इधर एओर्टा का ब्लड या पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड क्या हो जाए? इसमें वापस में आ जाए, इसलिए ये दोनों वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। और जब ये वॉल्व बंद होंगे तो साउंड निकलेगा क्या? डब। किसकी साउंड निकलेगी? डब। तो इसके बंद होने से डब की साउंड निकलती है। अब क्या होगा? अब आगे देखिए,
0.4 सेकेंड तक ये एक्टिव रहता है। 0.4 सेकेंड के बाद ये इलेक्ट्रिक का जनरेशन बंद कर देता है। और ठीक ये वाला जो नोड है जिसको क्या कहते हैं, एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बहुत सारे फाइबर्स के बंडल निकलते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के यहाँ गुच्छा बनाते हैं, बंडल बनाते हैं। इसको बंडल ऑफ हिज या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं ये इस प्रकार से वेंट्रिकल के जो थिन वॉल होते हैं उसमें फैले होते हैं। ठीक है, इसमें फैले होंगे। तो यहाँ से जब नेक्स्ट 4.4 सेकेंड के लिए जब इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, यानी जब एवियन एक्टिव होगा तो इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा उसी समय इसका इलेक्ट्रिक जनरेशन बंद हो जाएगा। 0.4 सेकेंड लिए क्या हो जाएगा, जब ये बंद हो जाएगा तो इस पर से जो कंस्ट्रिक्शन का पावर है वो हट जाएगा। अब वो रिलैक्स होने की कंडीशन हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से क्या होता है, वो जस्ट क्या होता है, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, हाईली कंस्ट्रिक्ट करता है। और जब कंस्ट्रिक्ट करेगा ये सिकुड़ जाएगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसमें जो भी ब्लड होगा उस समय जो ऑरिकल से आया था, फर्स्ट जो ऑरिकुलर डायस्टोल सिस्टोल हुआ था, जब ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ था इसका ब्लड इसमें आया था। अब सेकंड स्टेप में जब इसमें सिस्टोल होगा तब इसमें डायस्टोल होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू हुई, इसमें सिस्टोल हुआ। जब इसमें सिस्टोल होगा तो क्या होगा, ये इसमें जो भी ब्लड कॉन्टेंट्स होंगे वो हाईली ऊपर की तरफ पुश किए जाएंगे। जब पुश किए जाएंगे तो क्या होगा, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये ऑल ऑफ सडन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये ऑल ऑफ सडन बंद हो जाएंगे। और जब बंद हो जाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी ये, और कहीं ये इतना तेज प्रेशर होगा कहीं ये रिवर्स न कर जाए, इसलिए यहाँ पर ये कार्डियक टेंडिनी जो है ये इसको सपोर्ट करते हैं कि खुल न पाए। जैसे छाते में तीलियां लगी होती हैं, छाते को उल्टा खुलने से रोकती हैं, सेम फंक्शन लगभग यहाँ इसका होता है। अब क्या होगा, जब ये बंद होगा तो एक साउंड आएगी, लब। क्या होगा, लब डब, लब डब। अभी इस चीज को आपको समझाता हूं। तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, और ब्लड क्या होगा, इसके बंद होने की वजह से लेफ्ट आर्किल, इसका ब्लड लेफ्ट आर्किल में नहीं जाएगा, इसका ब्लड जो है राइट आर्किल में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, इसका ब्लड ये जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं उसी समय ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और जब सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे तो यहाँ जो ब्लड आया है ये ब्लड क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल के एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए भेज दिया जाएगा, सिस्टेमिक सिस्टम में भेज दिया जाएगा। तो पूरी बॉडी के लिए भेज दिया गया। और यहाँ पर उसी समय यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लेफ्ट और राइट क्या होगा, लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए क्या होगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन या सप्लाई होती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यही क्या होगा, जब इसमें सिस्टोल होगा तब इसमें डायस्टोल होगा, जब इसमें डायस्टोल होगा तो इसमें सिस्टोल होगा। यानी कंडीशन कैसी होती है, कंडीशन सेम यही है। मान लीजिए ये हमारा ऊपर वाला हाथ ऑर्किल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है। जब इसमें सिस्टोल होगा तो इसमें डायस्टोल होगा, जब इसमें डायस्टोल होगा तो इसमें सिस्टोल होगा। आवाज क्या आएगी, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। इस कंडीशन से क्या होगा, ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। अब यहीं ये भी समझ लीजिए, डबल सर्कुलेशन क्या है। बेटा ध्यान रखना, ब्लड सर्कुलेशन क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ लंग्स है, ठीक, किताब में हमारे तो बहुत कुछ बढ़िया बन दिया है, लेकिन हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लें तो किताब की भी बात भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लंग्स है, और यहाँ क्या है, यहाँ बॉडी टिश्यू है, यहाँ पे जो है टिश्यू है। अब देखिए डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहा है। कैसे, एक कार्डियक साइकिल में, एक ही कार्डियक साइकिल में, यानी हार्ट के एक बार डब लब के बीच में, यानी 0.8 सेकेंड, 0.4 सेकेंड इसका, 0.4 इसका,
0.1 सेकंड के एक धड़कन, एक हार्ट बीट में बॉडी, इसमें क्या हो, ब्लड के 2 सर्कुलेशन का कंप्लीट होना, 2 स्थानों पर 2 बार सर्कुलेशन का कंप्लीट हो जाना, ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। जैसे देखिए फर्स्ट सर्कुलेशन क्या हुआ, यहां क्या हुआ, लब हुआ, क्या हुआ, डब हुआ। जब क्या हुआ, जब ये सिस्टोल किया, जब ये डायस्टोल किया, जब ये डायस्टोल किया तो ये दोनों सेमीलूनर वॉल्स बंद हो गए। सेमीलूनर वॉल्स जब बंद हो गए तो लंग्स में जो यहां से जो ब्लड आया था, लंग्स से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, लंग्स इसके थ्रू जो है इस राइट ऑर्किल में आ गया। ठीक। और दूसरी चीज, बॉडी टिश्यू से जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड था, CO2 मिक्स जो ब्लड था, वो ब्लड क्या हुआ, यहां से राइट ऑर्किल आ गया। बॉडी के अपर पार्ट से जो CO2 वाला ब्लड था वो क्या किया, वो यहाँ इसमें आके कलेक्ट हो गया। ये क्या हुआ, ये इसके एक सिस्टोल का नतीजा है। ये जब सिस्टोल किया हुआ तो क्या हुआ, ये डायस्टोल किया है। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ये हो गया। अब आइए अगले कंडीशन देखिए। और दूसरी चीज क्या हुआ, जब ये सिस्टोल किया उसी समय ये डायस्टोल किया, यानी सिकुड़ा। जब डायस्टोल किया तो क्या हुआ, यहां पर एओर्टा के द्वारा जो प्योर ब्लड था वो क्या हुआ, वो सीधे हमारे टिश्यू में आया। ठीक है। तो क्या हुआ, इसके एक सिस्टोल अब इसके एक डायस्टोल का परिणाम क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया, कार्बोक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में चला गया। कहां चला गया, अच्छा, इसका इम्प्योर बॉडी का ब्लड राइट ऑर्किल में आ गया। अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अब ये डायस्टोल करेगा और ये सिस्टोल करेगा। जब ये डायस्टोल करेगा तो क्या होगा, जब ये डायस्टोल करेगा बेटा तब क्या होगा, जब ये डायस्टोल करेगा, यानी ये डायस्टोल करे और ये सिस्टोल करे। जब ये डायस्टोल करेगा तो ये ब्लड इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसका कोई नतीजा नहीं दिखेगा। लेकिन जब ये डायस्टोल करेगा तो ये क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। जब ये डायस्टोल करेगा तो क्या करेगा, ये सिस्टोल करेगा। जब सिस्टोल करेगा क्या, तो क्या होगा, ये ब्लड यहाँ आ जाएगा और ये ब्लड यहाँ आ जाएगा। फिर क्या हुआ, अब कंप्लीट। अब ये फिर क्या कराए, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। अब ये डायस्टोल करेगा तो क्या होगा, ये प्योर ब्लड यहाँ आ गया और ये इम्प्योर ब्लड क्या हुआ, ये इम्प्योर ब्लड यहाँ चला गया, CO2 ग्रुप में बाहर निकल गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो लेकर के इसको अंदर आ गया। तो कहने का मतलब एक ही बॉडी सर्कुलेशन, एक ही कार्डियक साइकिल में यहाँ पर एक साइकिल आर्किल और पल्मोनरी आर्टरी वेन के बीच में बन रहा है, लंग्स और आर्किल के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन के द्वारा, और दूसरा साइकिल बॉडी सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन द्वारा क्या हुआ है, बॉडी टिश्यू और राइट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कंप्लीट हो रहा है। यही है डबल सर्कुलेशन, यही डबल सर्कुलेशन है जिसे हम लोग एम्फीबिया रेप्टाइल्स में क्या कहते हैं, जो कंप्लीट नहीं होता है इसीलिए उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जिसे आप इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक। तो ये सिस्टम हुआ सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल हम लोगों ने समझा, ब्लड का हिस्टोलॉजी देखा, इसका हार्ट का, इसके लेवलिंग देखा, इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है ये देखा। अब थोड़ा सा लेक्चर और रह गया है जिसे हम लोग आर्टरी वेन का इनर स्ट्रक्चर देखा, उसका जो लेयरिंग है वो देखे। अब हम लोग बेटा अगले लेक्चर में इसको अब यहीं बंद करेंगे। अगला लेक्चर हम लोग जो कल देखेंगे, जो अभी देखेंगे, जो आने वाला है, उसमें हम लोग क्या काम करें, लगभग ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। आप इसका जो है एक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुद भी इसको जो है मन लगा के पढ़िए बेटा। थैंक यू।